सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ बुरा लगता है दोस्तों, तो वो ये लगता है कि हम अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हैं। अभी तक हमारे हथियार रशियन हैं, हमारे जेट रशियन हैं। हम कहीं न कहीं दूसरे देशों के फ्रांसीसी देखो फ्रांस एक छोटा-सा देश है, हालाँकि टेक्नोलॉजिकली वो बहुत हमसे आगे है। तो उनके जेट्स हम खरीद रहे हैं। 114 जेट्स की डील फ्रांस से हुई हुई है और इतनी बड़ी डील है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है इसके रक्षा की अगर हम बात करें, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर में सबसे महंगी डील है ये। फ्रांस से हम बहुत महंगे जेट्स खरीद रहे हैं और अपने यहाँ तेजस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तेजस को हमने डेवलप कर लिया, पहले हमने तेजस जो है स्टैंडर्ड वर्जन बनाए, फिर मार्क वन ए बनाए। तेजस मार्क वन ए अभी तक जो है वो मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में अभी तक आया नहीं है। तेजस मार्क टू की भी हम बात करते हैं, लेकिन उसकी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का सामना करना है, अगर वो टू फ्रंट वार कर देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे फाइटर जेट्स अपने देश में ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसमें हम अभी बहुत पीछे हैं कि हमारे पास अपना खुद का इंजन नहीं है। अभी तक हम बहुत सालों से कावेरी इंजन पे काम कर रहे हैं, लगभग 50 सालों से कर रहे हैं। 1945 सालों से 1980 के दशक से हम लोग काम कर रहे हैं फाइटर जेट इंजन पर, और आज तक हम उस इंजन को जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाए। अभी हमारे पास जो इंजन तैयार हुआ है वो 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट का है, ड्राई थ्रस्ट, जो कि किसी भी फाइटर जेट को उतनी शक्ति नहीं दे सकता जितनी उसकी आज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के फाइटर जेट जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। उनका रेडार बहुत शक्तिशाली होता है, जो पावर हंग्री होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो उनकी पावर की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई इंजन नहीं है जो डोमेस्टिक लेवल पर हम प्रोड्यूस कर पाते हो। और हमने साफरान के साथ मिलकर एक डील जरूर की है इंजन को बनाने की, लेकिन उसमें दशकों का समय लग सकता है, क्योंकि R&D में बहुत समय जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग दशकों तक इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हालांकि कावेरी इंजन पर अगर सरकार और ज़्यादा ध्यान दे, कुछ अच्छे लोगों को या बाहर से भी अगर लोगों को बुलाना पड़े, उसके ऊपर रिसर्च R&D पे लगा दें, तो 2 साल के अंदर हमारे पास एक अच्छा इंजन जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे सके, ऐसा इंजन भी बन सकता है। बस भारत को और DRDO जो इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, या दूसरी कंपनियां जैसे गोदरेज कंपनी काम कर रही है, या फिर दूसरे ग्रुप जो है काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से पिछड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हम जो है दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएंगे। फ्रांस बहुत महंगे डील करता है, बहुत महंगे जेट्स हैं उसके, बहुत अनअफोर्डेबल जेट्स हैं। हमारे जैसे विकासशील देश को इस तरह के जेट्स तो खरीदने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका या चीन हमसे कहकर तो हमला हम पे नहीं करेगा, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब यही बात है कि भाई अगर हम परमाणु शक्ति बन सकते हैं, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, तो फिर जेट्स इंजन क्यों नहीं बना पा रहे? कहीं ना कहीं कलाम जैसे वैज्ञानिकों की भारत में कमी है। हम अपने वैज्ञानिकों को और जो अच्छे इंजीनियर हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने में, अपने देश में रोकने में सफल नहीं हो पा रहे। हमारी ऐसी नीतियां नहीं हैं जो इस तरह के इंजीनियर को हम कंटेन करें और अपने ही देश में R&D के प्रोग्राम में लगाएं। क्यों हमारे इंजीनियर्स नासा में काम कर रहे हैं? क्यों हमारे इंजीनियर्स जो है दूसरी टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो विदेशों के लिए क्या हम विदेशों के लिए IIT खोल के बैठे हुए हैं? ये सवाल तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों, और ये सवाल सीधा सरकार से है। सरकार इसकी चीज़ के ऊपर क्या कर रही है? सरकार कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे बैठी है कि हम ओवरसीज से जो फंड आ रहा है हमारा, जो वहाँ के जो NRI लोग कमा रहे हैं और हमारे यहाँ भेज रहे हैं, उसी के ऊपर जो है निर्भर हो रही है सरकार। इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है और इस पर इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है।
बॉन्ड सिस्टम लाने की ज़रूरत है कि आईआईटी में आप पढ़े हो तो 5 साल आप यहीं पर काम करिए, आपको कोई भी जो है बाहर की कंपनी हायर नहीं कर सकती। तो ये बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करिए, अच्छे टैलेंट्स को यहाँ